दोस्तों हर कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करना चाहता है। इसी वजह से आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जन कठोर तप किया करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान केवल जप तप करने वाले को ही मिलते हैं? यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर आप और हम जैसे सामान्य लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जो शायद महीने में केवल एक ही बार मंदिर जा पाते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको भगवान व भक्त की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भगवान को प्राप्त करने या भगवान के दर्शन करने का सही तरीका मिल जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। किसी गांव में आनंद नाम का एक भोला भाला युवक रहता था। कहने को तो वो स्वभाव से बिल्कुल सीधा व सरल था, किंतु था बहुत ही आलसी। वो कोई काम धाम नहीं करता, बस सारा दिन खाता और सोता रहता था। उसका मानना था कि काम करने से कुछ नहीं होता। यदि आप पैसा कमा भी लेंगे तो फिर आप उन पैसों से तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाली चीजों की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद आराम करेंगे। लेकिन जब बिना कुछ करे आराम मुफ्त में ही मिल जाता है तो फिर जमाने की मुसीबत खड़ी करने से क्या फायदा। बस उसकी इसी सोच के कारण ना तो कोई उसे पास बैठाता था और ना ही कोई उसकी मदद करता था। और ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते वो एक आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरुजी है। वो भी कुछ काम धाम नहीं करते, बस भगवान की पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही कम जरूरतों के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। अतः उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी गुरुजी की ही तरह अपना जीवन यापन करूं। बस जितनी हो सके उतनी भक्ति कर भर पेट भोजन ग्रहण कर आराम करूं। बस फिर क्या था। इसी भोले मन से उसने गुरुजी से वहां रहने की अनुमति मांगी। इस पर गुरुजी ने भी उसे उनके साथ रहने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार से दोस्तों आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम था और ना ही कोई जिम्मेदारी, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु के भजन गाते रहो। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और ऐसे ही एक दिन एकादशी का दिन आया। अतः व्रत का दिन होने के कारण उस दिन गुरुजी ने भोजन नहीं पकाया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आज एकादशी है, आज तुम्हें व्रत करना होगा। उसने कहा, गुरुजी ये हमसे ना हो पाएगा, हमें तो भूख लगती है। ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते हो तो ना करो, पर तुम यहाँ रहकर खाना नहीं पका सकते। तुम भोजन सामग्री लेकर नदी के उस पार चले जाओ, वहाँ तुम भोजन पका लेना और ध्यान रहे भोजन करने से पहले राम जी को भोग अवश्य लगाना, उसके बाद ही कुछ खाना। अब दोस्तों मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा भूखा मरने से तो अच्छा है, चलो वन में जाकर भोजन ही पका लेता हूँ। अतः उसने वन पहुंचकर भोजन पकाया और फिर गुरुजी की आज्ञा अनुसार बड़े प्रेम से राम जी को भोग लगाकर भजन गाने लगा। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर बड़ी उत्सुकता से देखने लगा किंतु कोई नहीं आया। अब भला उस भोले मानुष को कौन समझा कि राम जी थोड़ी साक्षात आने वाले थे। लेकिन भोला इतना था कि उसे कोई समझा भी नहीं सकता था। अब ऐसे में सिवाय राम जी को बुलाने के उसके पास कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं था। इधर जब उसकी पुकार राम जी तक पहुंची तो उन्हें भी उसकी सरलता पर बड़ा मजा आया। अंततः वे माता सीता के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत हो गए, किंतु उन्हें देख वो असमंजस में पड़ गया। मन ही मन विचार करने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि केवल राम जी आएंगे, अब यहाँ तो सीता मैया भी आ गई। मैंने तो भोजन केवल 2 ही लोगों के लिए बनाया था, चलो कोई बात नहीं, अब इन्हें ही खिला देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने प्रेम पूर्वक प्रभु राम और सीता मैया को भोजन कराया। आज पहली बार उसे इतने आनंद की अनुभूति हुई जितनी की उसने पहले कभी नहीं की थी। और इस प्रकार से जैसे तैसे करके वो दिन भी बीत गया। अगले दिन वो फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया, किंतु कुछ दिन बीतते ही फिर से एकादशी आ गई। उसने कहा, गुरुजी मैं चला अपना भोजन पकाने के लिए वन में, अतः आप इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा राशन दीजिए, क्योंकि पिछली बार तो प्रभु राम के साथ सीता मैया भी आ गई थी और मुझे बिना बात के ही एकादशी का व्रत करना पड़ा। शिष्य के मुख से ऐसे वचन सुनकर गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये भूख के मारे बावला हुए जा रहा है। अब की बार उसने पिछली बार की तुलना में अधिक भोजन पकाया और फिर प्रभु राम को भोजन के लिए बुलाया। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब दोस्तों प्रभु की महिमा देखिए। उन्हें भक्त के साथ कौतूहल करने में बड़ा
मजा आ रहा था। इस बार वे माता सीता के साथ साथ भ्राता लक्ष्मण को भी साथ ले आए। अब तीनों को देखकर उस भोले भक्त को चक्कर आ गए। पिछली बार की तरह इस बार भी भोजन सीमित ही था, लेकिन खाने वाले अधिक, अतः इस बार भी उसने सभी को जिमाया और इस प्रकार से उस दिन भी उससे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगले दिन वो सब भूलकर अपनी दिनचर्या में लग गया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते कि पुनः एकादशी आ गई। अतः इस बार उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब की बार आप मुझे ज्यादा राशन दीजिएगा। पता नहीं ऐसा क्या है जो हर बार राम जी किसी न किसी को साथ ले आते हैं और उनको जिमाने के चक्कर में मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। इस पर गुरुजी ने भी उसे जितना चाहे उतना राशन ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन फिर कहीं न कहीं गुरुजी के मन में संदेह आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं ही चलकर देखूं कि ये इतने सारे राशन का क्या करेगा। उधर वन पहुंचकर आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर देखूंगा। उसने फिर से टेर लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब दोस्तों राम जी भी कोई कम थोड़ी थे। इस बार वे दरबार लगाकर बैठे थे, अतः वे अपने सारे दरबारियों को ही साथ ले आए। लेकिन ये क्या, प्रभु ने देखा कि इस बार भोजन तो पका ही नहीं। इस पर आनंद ने कहा, प्रभु मैं हर बार भोजन बनाता हूँ, किंतु फिर भी मुझे भोजन तो मिलता ही नहीं। अतः इस बार मैंने सोचा कि आप व आपके जितने भी साथी भोजन ग्रहण करेंगे उन सभी के लिए आप ही भोजन बना लीजिए। और इस प्रकार से दोस्तों भोले भक्त के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रभु राम व माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः भगवान की आज्ञा से उन सभी ने भोजन पकाया। इधर गुरुजी ने जब शिष्य को देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, तू खाना क्यों नहीं बना रहा? वो बोला, अच्छा किया गुरुजी जो आप आ गए, देखिए ना प्रभु कितने सारे लोगों को साथ लाते हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे अनाज के। अब उसने माथा पकड़ लिया। उसने कहा, एक तो प्रभु इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं देते, ये तो बड़ी मुसीबत है। उसने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वो बोला, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी और विद्वान हैं, उन्हें तो सब कुछ आता है, आप उन्हें क्यों नहीं दिखते? प्रभु बोले, माना कि उन्हें सब कुछ आता है, किंतु फिर भी उनके पास तुम्हारे जितना सरल मन नहीं है। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसीलिए वह आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी को बात समझ में आ गई। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि भगवान को पाने के लिए परम ज्ञानी होना आवश्यक नहीं, अपितु आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बस जैसे ही गुरुजी को इस सरलता का आभास हुआ, वैसे ही प्रभु ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनका उद्धार किया। तो दोस्तों ये थी कथा एक सरल भक्त और भगवान की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।